समझ लो। और सबसे बड़ी दुविधा यह है कि हमारे धर्म में जितने भी देवी देवता या जितनी भी हम कहानियां सुनते हैं, कोई महाभारत की, कोई रामायण की, ये सब के सब श्रापित हैं। ये श्रापित हैं, श्राप खा खा के आके स्टोरियां बना के गए हैं यहाँ पे। जितने भी तुम देखोगे किसी ना किसी को श्राप जरूर लगा हुआ होगा। आप देखो, खोजो, अगर राम जी का भी जन्म हो रहा है तो श्राप के कारण, सीता जी का जन्म हो रहा है, वनवास हो रहा है, श्राप के कारण, कृष्ण जी के पैर में तीर लग रहा है, श्राप के कारण, भीष्म पितामह को इतने कष्ट झेलने पड़ रहे हैं, श्राप के कारण। पितामह की स्टोरी सुन लो। लोग कहते हैं भीष्म पितामह बहुत बढ़िया, ऐसे वैसे। अगर उसकी पुराने जन्म की स्टोरी सुनोगे तो बहुत बड़ा धूर्त था वो। धूर्त क्यों बोला है? मतलब होता है जो ये सोचता है कि बेटा हम तो डूबेंगे, सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे। समझे? वो ऐसा इंसान था। क्या स्टोरी है उसकी, समझ लो। भीष्म पितामह बहुत भक्ति करी इसने पुरानी जन्मों में, तो इसको क्या औदा, जैसे हम भक्ति करते हैं तो इंद्र का औदा मिल जाता है। इंद्र आगे भक्ति करता है तो महा इंद्र का, ऐसे जितेंद्र गजेंद्र का औदे मिलते हैं। ऐसे ही 8 वसु थे। 8 वसुओं की कहानी पढ़ोगे तो वो भीष्म पितामह भी उसमें है और वो मेन लीडर था। 8 वसुओं में भीष्म पितामह मेन लीडर था। तो क्या हुआ, अपनी 8 वसु घूम रहे थे अपनी बीवियों के साथ। अब जैसे हमारे गांव में कोई आ जाए घूमता हुआ और उसे हमारी कोई मुर्गी या कोई बकरी या कोई भैंस या कोई गाय पसंद आ जाए और वो उसको हमसे बिना पूछे चोरी करके ले जाए, तो हम क्या करेंगे? क्या होगा? गांव में हल्ला मच जा, अरे चोर आ गए, मेरी गाय ले गया चोरी करके, मेरी बकरी ले गया, मुर्गी, पकड़ो मारो इसको। बस वही वाला हाल भीष्म पितामह का था। अच्छे खासे घूम रहे थे, 8 आदमी, 8 वसु, 8 उनकी बीवियां। भीष्म पितामह की जो घरवाली थी उसने ये जिद कर दी कि मुझे ये गाय चाहिए। घूम रहे थे, बड़ी सुंदर गाय थी वहां पे, वशिष्ठ ऋषि की गाय थी। कहती मुझे ये गाय चाहिए। अब उसने तो कह दिया मुझे ये गाय चाहिए, जैसे कोई हमारी घरवाली है, किसी की घरवाली है, उसने कह दिया मुझे ये चीज चाहिए, तो चलो वो तो एक स्त्री है, मन थोड़ा चंचल होता है, कोई चीज देख के एकदम भावुक हो जाती है, मुझे चाहिए चाहिए। जैसे सोने का मृग देख के सीता जी ने कह दिया मुझे ये चाहिए। समझ में आ रहा है? ऐसे ही चलो, उस मृग का तो कोई स्वामी नहीं था, वरना राम जी पहले वहां परमिशन लेते, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, ऐसे लेके नहीं आते। जंगली मृग था तो पीछे चले गए, लेकिन वो तो गाय बंधी हुई है। वहां पर उस गाय के मालिक से पूछना हक बनता है कि महाराज ये आपकी जो गाय है मेरी पत्नी को बहुत प्रिय है, आप मुझे बताओ कि ये मैं कैसे प्राप्त कर सकता हूं, कितनी कीमत दूं इसकी मैं। ऐसा कुछ नहीं किया। क्या कर दिया? बाकी के जो 7 वसु थे उनको भी साथ में ले लिया, क्योंकि ये कहते हैं ना, धूर्त धूर्त आदमी क्या करता है, जब कोई कांड करने वाला होता है ना तो 2 4 5 को और साथ में ले लेता है कि मैं अकेला क्यों मरूं, ये भी मरेंगे। अपना ग्रुप बड़ा बनाने के चक्कर में, ताकि जब सजा मिलेगी तो सब एक साथ डंडे खाएंगे। ऐसे ही शरारती बच्चे भी होते हैं। आप देखोगे क्लास में, स्कूल में क्या होता है, एक शरारती बच्चा क्या करता है, उसको पता है मैं तो पढ़ने के लिए आया ही नहीं हूं, मैं तो शैतान हूं 1 नंबर का, वो दूसरों को भी शैतान बनाने लग जाता है। अरे टीचर से क्या डरना, टीचर क्या कर लेगा, मारेंगे टीचर को पकड़ के, अरे टीचर क्या होता है, तो अपनी गैंग बनाना शुरू कर देता है। ऐसे ही भीष्म पितामह ने क्या किया, उन 7 लोगों को भ्रमित कर दिया। ये भ्रमित करते हैं ये लोग, उनका माइंड वॉश कर दिया, चोर बना दिया उनको। चोरी की भीष्म पितामह ने उस गाय की, और बाकी 7 को भी ले लिया साथ में। अब 8 चोरी करके लेके चले गए। अब क्या हुआ, अब जब वशिष्ठ जी को पता लगा कि मेरी गाय चोरी कर ली इन लोगों ने, ये तो चोर है 1 नंबर
इन्होंने श्राप दे दिया कि जाओ बेटा, बहुत ऐश कर ली स्वर्ग में, अब सड़ो जाके मृत्यु लोक में और महाकष्ट पाओ। अब जब ये खबर वहां पहुंची, अब थर थर कांपे सारे, क्योंकि चोर चोरी तो कर लेता है लेकिन जब सजा मिलती है ना तब बेचारे की हालत खराब होती है। अब भागे, फिर भागे, बचाओ गुरुजी, छोड़ दो, क्षमा करो। 8 के 8 पहुंचे, तब क्या हुआ, माफी मांगने लगे। तो गुरु होता है भाई। उसने कहा, उसने दिव्य दृष्टि से देख लिया कि यार ये 7 लोग तो निर्दोष हैं, क्योंकि असली कीड़ा तो ये है, इस कीड़े को ठीक करना है, इन लोगों को माफ कर देते हैं, लेकिन श्राप दिया ले नहीं सकता वापस। तो उसने क्या किया, उसने एक हल बता दिया इसका कि ये काम करो, जन्म जरूर लो और गंगा के, क्योंकि गंगा को भी श्राप लगा हुआ था ब्रह्मा जी का कि तू भी औरत बन जाके। तो इन दोनों ने ऐसे सिस्टम बना दिया कि गंगा का पुत्र बन के आएंगे हम 8। और इस श्राप से मुक्ति कैसे मिलेगी कि जैसे ही पैदा होंगे गंगा हमें पानी में डुबो दे, यानी बच्चे को ही गंगा में डुबो देना है, तो उसको महाकष्ट नहीं आएगा। थोड़े के लिए आया, प्राण निकले, चला गया अपने घर। इसीलिए कहते हैं कि गंगा मुक्ति प्रदान करती है। मुक्ति किसको प्रदान कर रही है? अरे पैदा होते ही डुबाओ तब मुक्ति प्रदान हो रही है। जिसको मुक्ति चाहिए, बच्चा पैदा करो, गंगा में डाल दो, मिल गई मुक्ति। कर्म करने के बाद मुक्ति थोड़ी नहीं मिल रही, उसके बाद तो कर्म भोग होता है। तो ये हल उनको पता लग गया कि भाई ये सबसे आसान है। देखो, मरना स्वीकार कर लिया उन लोगों ने, उन 7 ने मरना स्वीकार कर लिया कि हमें जैसे ही पैदा होंगे माताजी हमें डुबो देना, हमारा काम बन जाएगा। तो 7 को तो उन्होंने डुबो दिया, लेकिन 8वें के लिए क्या बोला ऋषि ने? कहता इसको नहीं मौत मिलेगी, इसको मौत भी नहीं देंगे हम। ये है असली फसाद की जड़, ये है असली गंदगी। इस गंदगी को धोएंगे, इसको इतना कष्टमय जीवन देंगे, इतना कष्टमय, तब जाके इसकी चोरी का पाप खत्म होगा। इसीलिए महाभारत में सबसे कष्टमय जीवन किसका है? भीष्म पितामह का है। ना बीवी का सुख, ना राज का सुख। राजा होते हुए, बाप राजा है, बेटे को राज ही नहीं मिल रहा। सुंदर सुडौल शरीर है, सब कुछ है, घरवाली नहीं मिल रही। उसके बाद इच्छा मृत्यु भी मिली तो मौत नहीं मिल रही। ऐसा मारा कि मौत भी नहीं हो रही है। इतना खतरनाक इसने जघन्य अपराध किया था। जघन्य अपराध चोरी करना नहीं था, चोरी तो हो जाती है, कोई बात नहीं, किसी से भी हो जाती है। जघन्य अपराध क्या है? दूसरों को भरमाना, ये जघन्य अपराध है। कबीर साहब ने भी ये बोला है कि तूने जाना है तू जा, तूने डूबना है तू डूब, लेकिन जो किसी और जीव की बर्बादी का कारण बनता है, फिर बेटा परमात्मा का दोषी होता है वो, क्योंकि परमात्मा के बच्चों को बर्बाद कर रहा है। अब तेरा किसी और से झगड़ा नहीं, अब परमात्मा से झगड़ा है। ये है असली कहानी भीष्म पितामह की। तो क्या हुआ, 7 बच्चे, तो क्योंकि शांतनु के साथ जो हुआ, शादी हुई, तो गंगा माता ने क्या बोला कि मैं जो कुछ भी करूंगी तुम बस देखते रहना, तुम टोकना मत। जिस दिन तुमने मुझे टोक दिया मैं छोड़ के चली जाऊंगी तुम्हें। तो शादी हो गई जी। अब क्या हुआ, पहला बच्चा हुआ, जाके गंगा डाल रही है उसको पानी में, वो देख रहा है पीछे से, अरे भाई ये क्या है, पहला बच्चा पानी में। दूसरा बच्चा पैदा हुआ, वो भी गया पानी में। तीसरा बच्चा, वो भी गया पानी में। 7 बच्चे पानी में जब चले गए तब पिता से रहा नहीं गया। अब ऐसा नहीं है कि वो 8वां बड़ा प्यारा है और पहला प्यारा नहीं था, ये उसकी करनी का फल भुगतान करवाना था। तो काल भगवान ने क्या किया, शांतनु के अंदर खलबली मचा दी, इसको रोक, क्यों, ये असली दोषी है, इसको सजा मिलेगी। अब उसने जाके गंगा के आगे खड़ा हो गया, कहता भाई ये क्या कर रही है तू, 7 बच्चे डुबो दिए मेरे, इसको नहीं डुबोने दूंगा मैं, बता क्यों डुबो रही है।
तो उसने बता के चली गई, तो वो रह गया हाथ में। अब जब बता के चली गई तो पिता ने क्या किया, अब पिता को पता लग गया कि भैया ये तो बहुत खतरनाक खेल हो रहा है। उसको इच्छा मृत्यु का वरदान दे डाला। भीष्म पितामह को उसी के पिता ने इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था। वो वरदान भी उसके लिए मुसीबत की जड़ बन गया था, क्योंकि अगर वो वरदान ना होता उसके पास, अगर वो वरदान ना होता उस पास, तो वो कभी अपने गुरु से जंग नहीं लड़ता। वो अपने गुरु से भिड़ गया इस चक्कर में कि मेरे बाप ने मुझे वरदान दे रखा इच्छा मृत्यु का, ये गुरु क्या करेगा। और वो समझ नहीं पाया कि जिसको तू द्वारिकाधीश द्वारिकाधीश कृष्ण जी कर रहा है, वो उसी का रूप है। वही कृष्ण है, सामने गुरुजी बन के खड़ा है तेरे। जिसको अपने 100 जन्म याद थे, वो ये नहीं याद कर पाया कि ये कौन है। समझ लो, यानी उसका वरदान उसके लिए अभिशाप बन गया। वो अपने गुरु से ही भिड़ गया। अगर उसको ये वरदान ना होता, उसकी हिम्मत नहीं थी कि अपने गुरु से भिड़ता, तो उसका भी फल मिला उसे, गुरु से भिड़ने का भी फल मिला। क्यों? क्योंकि उसने जो 101 जन्म में पहले जिस सांप को फेंका था झाड़ियों में, इस प्रकृति ने 100 जन्म तक उसका कोई हिसाब नहीं दिया, उससे हिसाब नहीं लिया। और 100 छोड़ो, हजारों जन्म उससे लेती ही ना, क्या पता, कई लोग मर जाते हैं पैरों के नीचे आके। लेकिन जब उसने गुरु से पंगा ले लिया और गुरु को हराने के लिए अपने वरदान का गलत यूज करने लग गया, तब उसका हिसाब किताब चालू हो गया। तब उसका हिसाब किताब चालू। अब उससे जो गलतियों से भी गलतियां हुई थी, अब उसका हिसाब देना पड़ा। अब उस सांप का हिसाब ऐसा देना पड़ा कि मार मार के छेद कर दिए उसके। मौत को तरसता रहा कि मौत आ जाए, मौत भी नहीं आएगी। वरदान मिला हुआ है कि जब तक तू खुद नहीं चाहेगा, यानी तू ही अपनी मौत का कारण बन। जो तू अहंकार में डूबा है कि मुझे कोई नहीं मार सकता, बेटा तुझसे ही तुझे मरवाएंगे। ये खतरनाक माया है, ये बड़े बड़ों के हवा निकाल देती है, धुरंधर है ये, समझ लो। मेरे पास एक ऐसी गन है, इस गन के सामने कोई नहीं टिक सकता, बेटा इसी गन से तू अपना कत्ल करेगा। और लोग सोच रहे हैं भीष्म पितामह बहुत बड़ी हस्ती है। अरे वो श्रापित है, श्रापित। और सबसे बड़ा श्राप है कि वो दूसरों को भ्रमित करता है, वो दूसरों के कान भरता है। उसका काम ही यही है कि दूसरों को बेवकूफ बनाना और दूसरों को दोजक में पापी बना के खड़ा कर देना। यही उसका काम है। पहचानना है उसको और उससे दूर हो जाना है, नहीं तो बाकियों की भी हालत खराब हो जाएगी। फिर मर मर के मुक्ति लेनी पड़ेगी, जैसे बाकी साथ ने ली। तो इसी को समझना है। यानी हर खेल, हमारा हाथ कट रहा है, हमारी आंखें फूट रही हैं, हमारे सिर पे कुछ टकरा गया, चिथड़े उड़ गए, ऐसा कुछ भी नहीं है इस संसार में जो गलत हो रहा है। पहले इसको समझ लो। कई लोग फोन करते हैं, गुरुजी ऐसे ऐसे हो रहा है, गुरुजी ठीक दो। अरे भैया वो ठीक ही हो रहा है, क्योंकि हम और तुम इस जन्म में देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। अरे उसके पिछले जन्मों की स्टोरी कौन देखेगा। तुम्हारे लड़के को किसी ने तुम्हारे सामने 5 टुकड़े कर डाले, अब तुम क्या करोगे? तुम श्राप दोगे, जैसे मेरे बेटे को मारा है भगवान तेरे भी टुकड़े करे। उस जन्म में नहीं हुए टुकड़े, अगला जन्म आया। अब क्या हुआ, बाइक पे जा रहा है और ऐसा टकराया कि 5 टुकड़े, वो चिथड़े उड़ गए उसके। अब कोई देखेगा कहेगा अरे रे, ओहो हो, बहुत बुरा हुआ इसके साथ, बहुत बुरा हुआ। लेकिन जब तुम पुरानी स्टोरी पढ़ोगे ना उसके जीवन की, तो तुम कहोगे भैया बहुत अच्छा हुआ, ये तो पिछले जन्म में ही हो जाना चाहिए था। समझ रहे हो? इसलिए इस दिमाग में से ये चीज निकाल दो कि इस दुनिया में अच्छा नहीं हो रहा। अब तुम कहोगे वहां पे बम फट रहे हैं, ऐसा हो रहा है, ये भी उसी का एक हिस्सा है, क्योंकि तुमने ऐसे काम ही नहीं किए कि तुम्हारे सिर पे फटे। उन लोगों ने ऐसे काम कर रखे हैं कि उनके सिर पे फट रहे हैं।
ये प्रकृति सबका अकाउंट चेक कर रही है, समझ लो। जिनका अकाउंट ऐसा है बहुत खतरनाक, उन सबको एक ही देश में ले आई। आ जाओ बेटा, सीरिया में आ जाओ सारे आ जाओ जापान में, आ जाओ हिरोशिमा में, आ जाओ सारे, आ जाओ टोक्यो में, आ जाओ कहीं आ जाओ। उसके बाद जय हो, सब खत्म, खेल खत्म। एक ट्रेन जिसका एक्सीडेंट होने वाला है, सोचो कहां कहां से बुला रही है। भुवनेश्वर वाला है, तू भी आ जा, हिमाचल वाला तू भी आ जा, दिल्ली वाला तू भी आ जा, इधर आ जा, सारे ट्रेन में बैठे हैं और ट्रेन के वो चिथड़े उड़ा देगी कि सबका एक ही बार में कांड हो जाएगा। और ये सारा का सारा सिस्टम क्या है? कर्म का फल। इसलिए हमें कर्म बड़े सोच समझ के करने चाहिए, समझ लो। कर्म उतना करो जितना तुम झेल पाओ। अगर तुमने ओवरलोड कर दिया काम तो याद रखना उठाना तुम्हें ही पड़ेगा, समझ लो। 10 किलो की बोरी बनाओगे तो वो तुम ही उठाओगे, और 50 किलो की बना लोगे तो वो भी तुम्हें ही उठानी पड़ेगी। इसलिए अपने हिसाब से कर्म करो ताकि आराम से इस जीवन में भी रहे। सबसे बड़ी बात क्या है कि किसी का भी कोई भी गुरु है, कबीर साहब ने मर्यादा बताई है कि कभी भी तुमने ज्ञान को आधार बना शब्द प्रयोग मत करना, गुरु को कभी गलत मत बोलना। ठीक है, साहब ने बोला एक डाल दो पंछी बैठे, एक गुरु एक चेला, और गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेले की करनी चेला, और तू उड़ जा हंस अकेला। इसमें उन्होंने यही समझाया है कि तू अपनी करनी देख। तू गुरु की करनी देखेगा दिक्कत में आ जाएगा, क्योंकि गुरु क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसके पीछे क्या गुप्त भेद है तुझे थोड़ी नहीं पता। भाई कोई दुकान खोल के बैठा है, उसके पास 100 ग्राहक, एक महीने में दे दियो, किसी को कह रहा मुझे शाम 3 बजे तक चाहिए, तो भाई जैसा ग्राहक आ रहा है उसके साथ वैसे ही डील करेगा वो, क्योंकि वो जानता है कौन कैसा है। लेकिन जो बाहर का बंदा बैठा वो कहेगा यार ये कैसा आदमी है, किसी को कहता है बाद में, किसी को कहता है तू मत दे, ये क्या चक्कर है, क्योंकि तुम्हारी समझ में आएगा ही नहीं। गुरु क्या कर रहा है वो गुरु जानता है, गुरु किसके साथ कैसे डील कर रहा है वो पहचानता है। तुम अपने मतलब से मतलब, काम से मतलब रखो, समझ लो इस बात को। यानी ठीक है यहां सबका हिसाब होगा, चेले का भी गुरु का भी, लेकिन तुम करता मत बनाना। करता कोई और है, हिसाब कोई और करेगा, तुम नहीं करोगे। तो अगर ऐसी कोई दुविधा भी आती है, अगर किसी को गुरु छोड़ना पड़ता है, कोई भी गुरु है, कोई रामपाल जी को छोड़ के आता है मेरे पास, कोई मधु परमहंस जी को छोड़ के आता है, कोई राधा स्वामी को छोड़ के आता है, कोई सतपाल जी को छोड़ के आ रहा है, अगर उन गुरुओं की तुम यहां पे बदनामी करोगे या उनके बारे में अपशब्द बोलोगे तो भैया यहां आने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जिसके पास 10 साल रहे उसको तुम गलत बोल रहे हो, तो मेरे पास रह के तुम मुझे भी बोलने लग जाओगे। समझो भाई, जो 10 साल तक तुम्हारा गुरु रहा, तुमने उसको नहीं बख्शा, तो तुम 1 साल में मुझे बख्शोगे क्या? ऐसे लोगों को हमारे यहाँ एंट्री ही नहीं है, समझ लो। गुरु को कीजिए दंडवत, चाहे वो कैसा भी गुरु है, पहले दंडवत करो उसको। यानी जिससे तुमने कुछ भी ज्ञान लिया है, अरे उस ज्ञान की तो लाज रख लो, उस ज्ञान की तो लाज रख लो। इतना भी लोग नहीं समझते हैं, और गुरु के बारे में आते हैं फोन कईयों के ऐसे वैसे। अरे ठीक है, ऐसे वैसे जो उसने किया वो बैठा है ना जेल में, तू क्यों अपने सिर पे भार ले रहा है भाई? तू बता तूने क्या किया, तू अपना चिट्ठा खोल, बचपन से लेके आज तक तूने क्या गलत काम किए, तू रख मेरे सामने, एक भी चेला नहीं रखेगा। यानी कि तुम तो महामंडलेश्वर से भी बड़े बन गए, तुम तो महायोगियों से भी बड़े, तुमने तो कभी कोई गलत काम किया ही नहीं जीवन में। और चिट्ठा खोलने लग जाए ना तुम्हारे गांव जाके पूछने लग जाए, तुम्हारी पूरी जन्मपत्री खोल देंगे 2 मिनट में, कौन क्या करके बैठा है सब पता है। लेकिन अपनी बुराइयां कोई नहीं बताता, दूसरे की बुराइयां दिखाई देती हैं इस इंसान को। और जिसको ये बीमारी लगी है दूसरों की बुराई देखने की, उसका कभी कल्याण नहीं हो सकता। साहिब कह रहे हैं बुरा जो देखन में चला, मुझसे बुरा ना कोई। वो साफ कह रहे हैं कि भैया दूसरे की बुराई मत देख, तू अपना देख, तू कितने पानी में है। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। सतनाम।